पूर्वांचल के विकास की धुरी बन चुकी वाराणसी को योगी 2 सरकार में ज्यादा जगह की उम्मीद यहां पर, यानी कि काशी मांगे मोर, मंत्री बनेंगे 4। शपथ ग्रहण समारोह में ही वाराणसी के विधायकों को मंत्री बनने की आस है। पिछली सरकार में 1 कैबिनेट और 2 स्वतंत्र प्रभार मंत्री वाराणसी के हिस्से में आए थे। ऐसे में इस बार यह आंकड़ा 4 तक होने की उम्मीद जताई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछली बार मंत्री बने तीनों विधायकों को प्रमोशन की भी उम्मीद जागी हुई है। तो ये आपको बता दें, काशी मांगे मोर, मंत्री बनेंगे 4। इस बार आंकड़ा 4 तक होने की उम्मीद है। जो मंत्री थे पिछली बार, उनको ये उम्मीद है कि इस बार प्रमोशन जो है उन्हें मिल सकता है। वाराणसी के कई चेहरों को जगह जो है मिल सकती है। वाराणसी की योगी सरकार में ज्यादा जगह की उम्मीद जो है वो है, क्योंकि 8 सीटें पूरी निकली यहां से और सरकार के शपथ ग्रहण से तस्वीर जो है काफी हद तक साफ हो जाएगी। इस बार आंकड़ा 4 तक होने की उम्मीद है। अनिल राजभर को भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। और अब हमारी सहयोगी आकांक्षा और बेहतर तरीके से आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी जानकारी देंगी। आकांक्षा। बिल्कुल, तो काशी की हम बात कर रहे हैं। अब आपको एक और जरूरी जानकारी इस वक्त हम शेयर करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये देखें, ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से मंत्रिमंडल में कद बढ़ सकता है, किन किन चेहरों का। तो नाम सबसे पहले आता है नीलकंठ तिवारी का। वो दक्षिण सीट से चुनावी मैदान में रहे और जीते भी। अनिल राजभर का भी नाम है इसमें। वो शिवपुर विधानसभा सीट से वाराणसी से चुनावी मैदान में रहे हैं। और उसके बाद नाम आता है रविंद्र जायसवाल का। वो भी चुनावी मैदान में रहे। डॉक्टर अवधेश सिंह का नाम भी इसमें शामिल है, जो पिंडरा विधानसभा से वाराणसी की एक सीट, वहां से चुनावी मैदान में रहे। और इसीलिए हमने कहा कि काशी मांगे मोर, मंत्री बनेंगे क्या 4, ये इसीलिए हमने कहा। और इसीलिए ये इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जिन्हें तवज्जो दी जा सकती है योगी मंत्रिमंडल में, जिन्हें जगह मिलने की उम्मीद है। जिनमें से एक नाम है नीलरतन सिंह का भी, ये भी चुनावी मैदान में रहे हैं। इसके अलावा सौरभ श्रीवास्तव भी है, वो कैंट विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में रहे, क्योंकि वाराणसी के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और इसीलिए चाहे सौरभ श्रीवास्तव की बात की जाए या कुछ और चेहरे जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उन्हें भी ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। चूंकि अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह का समीकरण वाराणसी का इस बार भी रहा है, पिछली बार भी हमने देखा 8 सीटों पर कब्जा रहा है, इस बार भी शानदार प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो रहा इसमें वाराणसी में। अब चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिन्हें ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जो अभी ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को दिखा भी रहे थे, जिनमें सौरभ श्रीवास्तव का नाम भी शामिल है, जिन्हें ये माना जा रहा है कि हो सकता है इन्हें जगह दी जाए। देखिए, बिल्कुल आपने जिन नामों की चर्चा की, उन नामों के बारे में दर्शकों को जानना जरूरी है। अनिल राजभर, वो शिवपुर से विधायक हैं और पिछली सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था और बाद में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वजह ये थी कि ओम प्रकाश राजभर को राजभर चेहरे के तौर में बीजेपी में गठबंधन दल में वो शामिल थे। जब उन्हें बर्खास्त किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, तब अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और एक राजभर चेहरे के तौर पर प्रस्तुत किया गया। इस बार फिर वो चुनाव जीते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री वहां थे। आपने देखा होगा कि उन्होंने काशी विश्वनाथ में पूजा की, रोड शो किया, पप्पू चाय वाले के पास बैठ के चाय पी, रेलवे स्टेशन पर गए, लोगों से बात की। तो अनिल राजभर का कद बढ़ना बिल्कुल 100% तय है। और राजभर चेहरे के तौर पर, क्योंकि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव है, लिहाजा राजभर के वोटों को साधने की कोशिश होगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होकर चुनाव लड़े हैं। उनके बेटे शिवपुर से, जहां से अनिल राजभर चुनाव जीते हैं, अरविंद राजभर को हराया है, जो समाजवादी पार्टी और सुहेल दो पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़े थे। दूसरी सीट की बात आती है जो दक्षिणी है, जहां से नीलकंठ तिवारी थे। नीलकंठ तिवारी सरकार में मंत्री थे और आगे भी उनको मंत्री पद पर रखा जा सकता है, ऐसी संभावना। रविंद्र जायसवाल जो कर पंजीयन स्टाम्प मंत्री थे, बड़े चेहरे हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उनको भी इस सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। जो आपने कहा कि काशी मांगे मोर, क्या मंत्री बनेंगे 4। चौथी सीट की बात कर रहे हैं, पिंडरा, जिसकी आप बात कर रही थी, अजय राय, जो वहां के बाहुबली नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पहले मंत्री भी रहे हैं बसपा सरकार में। वहां से अवधेश सिंह, वो लगातार चुनाव जीतते हैं, जो काशी विद्यापीठ के प्रोफेसर भी रहे हैं, तो बड़ा एक रसूखदार होगा। सौरभ श्रीवास्तव, जिनकी आप बात करें, उनका पुराना राजनीतिक बैकग्राउंड भी है और वो भी चुनाव जीते हैं। तो ये 3 से 4 सीटें हैं जिनको मंत्री पद पे रखा जा सकता है। और चूंकि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब काशी में थे, उसका असर मिर्जापुर में भी पड़ा, उसका असर सोनभद्र में पड़ा, आसपास के जो इलाके थे वहां असर पड़ा और सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको रिकवर किया था। तो अब ये सीटें हैं और ये चेहरे हैं जिनको मंत्री पद पर बनाया जा सकता है।
ठीक है अजीत, अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन ये इसीलिए हम डिस्कशन कर रहे थे कि काशी मांगे मोर, क्या मंत्री बनेंगे फोर? और वो चेहरे हम आपको दिखा रहे थे जो संभावित है, जिनकी उम्मीद है कि मंत्रिमंडल में इनका नाम शामिल हो सकता है।